अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की साइंस की बुक की बायोलॉजी का चैप्टर 2 कोशिका। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी की सीरीज आ चुकी है और आप लोग इस पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोशिका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। यह जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका को 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इससे अनेक चैम्बर दिखाई दिए। इस चैम्बर को कोशिका कहा जाता है। जो कि ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। कोशिका किससे प्राप्त होती है? ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका यानी नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। 1674 ईस्वी में ल्यूइनहोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ल्यूइनहोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूइनहोक को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलोस्पिक्सम नामक जीवाणु, जिसे पीपीएलओ प्लीरो प्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, उसकी माप 0 से 1 माइक्रोमीटर है। 0 से 1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसको 170 mm इंटू 135 mm के बीच में होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा का मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। 2 जर्मन वैज्ञानिक स्वान एवं शेल्डन ने कोशिका का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किसने किया था? स्वान और स्लाइडर ने कोशिका का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। स्वान प्राणी शास्त्री एवं वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया है। पहला है, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव, स्वान जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत इस प्रकार दिया कि सभी जीव जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, जो कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल आदि आते हैं। इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल, ये प्राचीन कोशिका है। सबसे प्राचीन कोशिका में आएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल आदि आते हैं। यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। यह है प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, राइबोसोम इसमें 70 प्रकार के होते हैं, और जबकि राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के होते हैं। डीएनए गोलाकार होता है और डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होती है, एकल सूत्र में होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रिका नहीं होता है, जबकि केंद्रिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है, पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था यूग्लिना, मेढक, मछली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना। जिस कोशिका का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है उसको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर अनेक कोशिका से मिलने से बना हो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य। ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, और एक कोशिकीय में आएंगे पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, अमीबा। ये सब एक कोशिकीय है। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पौधे में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लोग डिफरेंस जानेंगे। पादप कोशिका, इस कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है, ठीक है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम में होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें सेंट्रीओल नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रीओल पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। इसमें रसधानी क्या होता है? नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित होता है, जबकि जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजीन एवं वसा के रूप में संचित होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया है। जंतु कोशिका में जो होता है भोजन ग्लाइकोजोन एवं वसा के रूप में संचित होता है। अब है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका झिल्ली की बात करी जाए, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह निश्चित आकार प्रदान करता है और सेलुलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ अत्यंत महीन पारदर्शन एवं अर्धपारगम झिल्ली से घिरी हुई थी, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आगे देखिए, यह है पादप कोशिका, यह है जंतु कोशिका और यह है पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं थोड़ा सा मध्यवर्ती परत को फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों पाया जाता है और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए, डिऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह कोशिका गतिविधियों को संचालन एवं नियंत्रण करता है। इसे मुख्य 4 भाग केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक तथा क्रोमैटिन धागे। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 में रखा। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्रकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर ऑफ हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिका श्वसन से संबंधित एटीपी का निर्माण होता है एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें कोशिका श्वसन से संबंधित एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।